हालेलुया। आइए आज का बाइबल अध्ययन को ध्यान करेंगे। ध्यान करने से पहले ये मेरा फेसबुक में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसके बाद मैं यूट्यूब में इसको अपलोड करूँगा। कृपया मेरा यूट्यूब चैनल प्रशांत कुम्हार के नाम से है और उसको ज़रूर उस मैसेज को देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबको मिलने पाए, ताकि मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए आज का वचन को हम ध्यान करेंगे। एक वचन को ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 26 पद से। उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तो इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और इस सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वो तो मेरी बहन है। जब उसको वहाँ रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वो तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे ये क्या कहा? ऐसा तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता है और तू हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वो निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा विषय है कि इसहाक को 100 गुना फल किस प्रकार प्राप्त हुआ, उसका क्या रहस्य है, उसका क्या भेद है। जो इसहाक गरार में रह गया, जिस जगह में अकाल पड़ा, उसी जगह में परमेश्वर उसको कहा कि इस जगह में तू रह जा और यहाँ पर तू क्या कर, खेती बोया और जोता कर। उसी कारण हम देखें कि वहाँ पर इसहाक जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। अकाल के समय में ऐसा सिचुएशन में 100 गुना फल होना बड़ा मुश्किल वाला बात होता है। हम देखें कि इसहाक जिस जगह में है उस जगह में अकाल पड़ा और वही साल में इसहाक बोया और जोता और 100 गुना फल पाया। अकाल के समय में ऐसा सिचुएशन था, लोग उस देश को छोड़कर चले गए थे, दूसरे देश को मतलब मिस्र को चले गए थे। केवल इसहाक उस जगह में है और इसहाक उस जगह में बोया जोता और देखो 100 गुना फल उसको मिला। क्या भेद है, इसका क्या कारण है कि इसहाक को इस प्रकार 100 गुना मैंने फल मिला? 30 गुना मिल सकता था, 40 गुना मिल सकता था, 60 गुना मिल सकता था, लेकिन 100 गुना मिला। बिल्कुल मिल भी नहीं सकता था, क्योंकि अकाल का समय में तो पानी नहीं मिलता है। अकाल का समय में पानी नहीं मिलता है। अकाल का समय में तो खेती करना बहुत मुश्किल वाला बात होता है। जब बारिश नहीं होता तो किसान कितना परेशान हो जाता है।
परेशान हो जाता है कि खेती कैसे करें। मेरे प्रियो, आज हम चिंता करेंगे कि इसहाक को ये 100 गुना आशीष किस प्रकार प्राप्त होगा, क्या भेद है इसका। पहला पॉइंट हम चिंता करेंगे, इसहाक से परमेश्वर जो कहा, इसहाक से परमेश्वर जो कहा, इसहाक उस बात को माना। परमेश्वर का वचन को इसहाक माना, आज्ञाकारी हुआ कि तुम इस जगह में रह जाओ। तो इसहाक 100% प्रभु का आज्ञा को पालन किया। उसका पास बहुत सारा चैलेंज था मेरे प्रिय, उसका बीबी भी उसको बोल सकता, लेकिन उसका बीबी प्रभु को भय करता था। तो मेरे प्रिय, हम एक बात को ध्यान करते हैं कि अगर हम परिवार में हैं, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आता है, कोई दुख आता है, तो परमेश्वर का वचन अगर आपसे कहता है कि मत डर मत घबरा, मैं तेरा साथ में हूँ, मैं तेरा उपाय करूँगा, तो पूरा परिवार मतलब पति पत्नी मिलकर प्रभु का भय मानना चाहिए, प्रभु का आज्ञाकारी होना चाहिए। हम देखें रिबका प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, एक स्त्री था, और इसहाक भी प्रभु का वचन को जब सुना, स्वप्न के माध्यम में दर्शन देकर जब प्रभु उसको दर्शन दिया, तो देखा कि परमेश्वर का ये वचन है, तो आज्ञाकारी बना। हम देखते हैं कि इसहाक शुरुआत से आज्ञाकारी था। जिस प्रकार हम अब्राहम को, जब इसहाक प्राप्त हुआ 100 साल की उम्र में, तो परमेश्वर ने अब्राहम को इल्जाम किया, अब्राहम को जाकर तो अपने बेटा को लेकर बोरिया पर्वत में बलिदान कर दे। उस टाइम लगभग इसहाक का उम्र कम से कम 30 साल का उम्र जैसे कि हुआ होगा मेरे प्रिय। तो जब बलिदान करने के लिए लिया जा रहा है, तो हम देखते हैं कि जब वो पहाड़ में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बलिदान, इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा गया था, तो अब्राहम से अपना बेटा इसहाक पूछता है कि बाबा सब कुछ तो रेडी है, लेकिन बलिदान के लिए मेमना कहाँ है। तो अब्राहम ने बोला परमेश्वर जुगाएगा। फिर बाद में अब्राहम इसहाक को जब पीछे बांध दिया, बांधने के बाद अपने हाथ को बांध दिया, इसहाक का हाथ को बांध दिया कि, और बोला कि तू ही वो मेमना है। वहां पर इसहाक मना कर सकता था मेरे, लेकिन इसहाक जानता था परमेश्वर के बारे में। अब्राहम इसहाक को परमेश्वर के बारे में अच्छा से बताया था कि परमेश्वर कैसा मेरे जीवन में काम किया है, कैसा वादा किया है, कैसा प्रतिज्ञा किया है। अब्राहम जब उसका जीवन में फेल्योर आया था, जब परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालू के तिनकों के समान बढ़ाऊंगा, तो ये जो प्रतिज्ञा के अनुसार जब अब्राहम चल रहा था, तो बीच में अब्राहम थोड़ा गड़बड़ी किया। 16 जैसे कि 12 से लेकर 16 अध्याय तक अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ पर देखते हैं कि वो लोग, उनका विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। सारा बोलता है कि एक मेरा जो मिस्री दासी, आप उससे शादी कर लीजिए, वहाँ से जो बच्चा पैदा होगा वही हमारा वारिस कहलाएगा। लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे ही वंश में एक बच्चा को दूंगा। उस टाइम लोगों ने अविश्वास किए परमेश्वर। तब परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन दिया। उत्पत्ति 17 अध्याय में बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। मेरे प्रिय, उसी जगह में अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, और हम देखते हैं कि अब्राहम को इसहाक प्राप्त हुआ। तो ये बातें इसहाक को पता था कि अब्राहम के साथ हमेशा इसहाक रहता था, अपने पिता के साथ रहता था। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम एक बात को सीख लेते हैं, हमें प्रभु के संगति में, प्रभु के उपस्थिति में, अपने पिता की उपस्थिति में, पिता की उपस्थिति में रहने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहना है, उसका वचन को हमेशा पढ़ना है। जब ये चीज हमारा जीवन में होगा मेरे प्रिय, तब हम आज्ञाकारी बन जाएंगे। अपने पिता से बहुत प्रेम करता था इसहाक, अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो आज्ञाकारी बना। इसीलिए वो बोला ठीक है पिताजी मेरे को बलिदान करते, वो रोक टोक नहीं किया। दूसरा कोई अगर लड़का वहाँ पर रहता मेरे को, कितना गाली देता, कितना प्रकार का बातें बोलता, मेरा तो अभी फ्यूचर है, मेरा तो अभी, मैं तो जवान हूँ, मैं अभी, मेरे हंसने खेलने का दिन है, मेरा एंजॉय करने का दिन है, आप किस प्रकार आकर मुझे यहाँ पर बलिदान दे रहे, ऐसा बोल सकता था। लेकिन नहीं, इसहाक जानता था परमेश्वर का योजना, इसलिए इसहाक आज्ञाकारी रहा। आज्ञा कौन मानता है मेरे प्रिय? जो परमेश्वर से प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय अगर 3 पद को पढ़ाई करेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे, लिखता है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है उसकी आज्ञा को मानना, उसका आज्ञा कठिन नहीं है। इसलिए इसहाक परमेश्वर का वचन को जब सुना, वो वचन को क्या किया? विश्वास किया और आज्ञाकारी बना। ये पहला उसका की है, पहला उसका
स्टेप है, पहला उसका भेद है जो इसहाक को 100 गुना फल मिला। दूसरा चीज हम देखेंगे, दूसरा चीज अगर उत्पत्ति की किताब वही 26 अध्याय को अगर हम पढ़ाई करेंगे, उत्पत्ति की किताब उस 26 अध्याय को फिर से ध्यान देंगे 3 पद को। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि दूसरा ब्लेसिंग, दूसरा आशीष, दूसरा भेद का बाद परमेश्वर उसके साथ में था। किसके साथ में परमेश्वर रहता मेरे प्रियो? जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है, जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है, चूकता नहीं है। क्या हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं? परमेश्वर ने कहा तू मेरे आज्ञा को मानोगे मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर इसहाक के साथ में रहा। मेरे प्रिय, हमारा हर एक कार्य में परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहता है, लेकिन हमें रहना देना है, हमें परमेश्वर को अपने साथ रखना है। लेकिन आज का डेट में हम परमेश्वर को हमें अपने साथ में नहीं रखते हैं, इसीलिए आज हमारे परिवार में आशीष नहीं आता है, इसलिए हमारा योजना कभी सफल नहीं होता है, इसलिए आज हमें अभाव, घटी, कमी को दिखाई देता है। कारण क्या है? परमेश्वर हमारा साथ। जब तक सिमसन का बाल नहीं काटा जाता है, नाजिर, उसको नाजिर कहा गया था, उसका बाल नहीं कटेगा, उसका केस नहीं कटेगा। जिस दिन उसका केस कट गया, परमेश्वर उसको छोड़ दिया। परमेश्वर किस प्रकार रहता है जानते हैं? आप उसकी आज्ञा में बंधे रहते हैं, उसका प्रतिज्ञा में। आज्ञा का मतलब उसका नियम, उसका नियम में जो बंधा रहता है, उसका नियम के अनुसार जो चलता है, बने रहता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर साथ रहता है तो वो पुरुष जरूर सफल होता है। जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना इस्राएल का अगुवा के रूप में, न्याय के रूप में, मूसा के बाद यहोशू को चुना गया और परमेश्वर यहोशू को कहता है कि हे यहोशू, मत डर, मत घबरा, तेरा मन कच्चा ना है। एक पद को निकालेंगे, यहोशू का किताब 1 अध्याय, का किताब उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद को ध्यान करेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए यह बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू यह बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तो जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। मेरे प्रियो, पहला आज्ञा मानना है। हम देखते हैं उसका बाद दूसरा पॉइंट है इसहाक का 100 गुना आशीष पाने का, फल का आशीष पाने का कारण। दूसरा कारण है, दूसरा भेद है कि उसके साथ परमेश्वर था, इसहाक के साथ परमेश्वर था। परमेश्वर कब साथ रहता है? जब हम उसका वचन को ध्यान करते हैं, जब उसका वचन को मनन करते हैं, जब उसका वचन के अनुसार चलते हैं, दाएं नहीं मुड़ते हैं, बाएं नहीं मुड़ते। इसका मतलब अपना समझ का सहारा जब हम ना लेंगे, तो अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो वचन, जो व्यवस्था यहोशू को दिया गया, वो मूसा को दिया गया था, मूसा यहोशू को दिया, इस्राएल को दिया गया, यहोशू को पास वो व्यवस्था आया। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक शर्त है, कंडीशन अप्लाई। क्या? तुम मेरा वचन को मानेगा जो लिखा गया है। क्या आज हम उसका वचन को मान रहे हैं? क्या उसका वचन के अनुसार हम चलते हैं? क्या हम उसका सब आज्ञा पालन करते हैं? एक एक आज्ञा में अगर चूक जाओगे मेरे प्रियो, तो आप आशीष से वंचित हो जाओगे। दूसरा पॉइंट हम देखें कि इसहाक के साथ परमेश्वर था। परमेश्वर कैसे साथ रहता जाते हैं? जब उसका आज्ञा को पालन करते हैं, उसका वचन में बने रहते हैं। अगर भजन संगीता को अगर ध्यान करेंगे, 1 अध्याय भजन संगीता में क्या कहता है, भजन का अगर भजन संगीता 1 अध्याय को अगर ध्यान करेंगे,
क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है। पहले तो वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रुत में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष को करे वो सफल होता है। हम देखें कि पहला पॉइंट, वो परमेश्वर का आज्ञा को माना, बने रहा, उसके आज्ञा में बने रहा। आज्ञा को मानने मतलब उस पर निर्भर रहा। समय काल को अगर देखेंगे, समय खराब था, या काल का समय था, अकाल का समय, अभाव घटी के समय था। सब छोड़ के ईसा को चला गया। ईसा को बहुत सारा ताना मारे होंगे कि तू कैसा व्यक्ति है, अकाल पड़ गया, अभी खाना पीने का मिलने का कोई चांस नहीं है, चलो मिस्र में खाना है, वहाँ चलते हैं। लेकिन इसहाक परमेश्वर का वचन से इधर नहीं हुआ कि उधर नहीं हुआ, और परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर का मान रखा, परमेश्वर का इज्जत रखा। मेरे प्रिय, आज हमारा जीवन में आशीष क्यों नहीं मिलता है? आज हमारा जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर का इज्जत नहीं करते हैं, परमेश्वर का अपना आधार हम कभी नहीं मानते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारा साथ में नहीं रहता है, हमारा साथ शैतान रहता है, दुष्ट आत्मा रहता है, क्योंकि हम उसको अवसर दे देते हैं। शैतान अवसर खोजता है, अवसर ढूंढता है कि कब किसको देके फाड़ कर खा जाए। जब प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन से चला जाता है तो शैतान का उपस्थिति आता है मेरे प्रियो। और शैतान का काम क्या है? चोरी करेगा, घात करेगा और नाश करेगा। परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर हमारा साथ रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ रहने का मतलब हम उसकी आज्ञा में बने रहें, उसका वचन में बने रहें। तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। अगर हम यूहन्ना का पत्री 15 अध्याय, सुसमाचार का पत्री यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेके अगर हम पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है कि जो डाली मुझ में बना रहेगा वो बहुत फल लाएगा, और अगर बना नहीं रहेगा वो सूख जाएगा। इसलिए तो इसमें से कहता तू मुझ में बना रहे, मैं तुम में बना रहूंगा। तुम में, मुझ में बना रहे, तुम में बना रहो। इसका मतलब क्या? परमेश्वर का वचन में हमें बने रहना, मतलब परमेश्वर जो कहता है उसको फॉलो करना है। इसी को कहा जाता है कि परमेश्वर हमारा साथ में रहता है। हम जिसका आगे कर, जब तक हम उसका आगे पालन करते हैं वो हमारा साथ रहता है। परमेश्वर दानिएल के साथ में रहा। कैसे रहा जानते हैं? दानिएल आज्ञाकारी था, व्यवस्था को अच्छे से मानता था, 3 दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वो कभी भी नेगलेक्ट नहीं करता था। उसके सामने बहुत सारा परीक्षा आए, फिर भी वो परमेश्वर का वचन में, व्यवस्था में बने रहा। इसलिए दानिएल के साथ में परमेश्वर था। बेबीलोन राज्य के साम्राज्य में मूर्ति बनाते थे। वही राज्य में ये लोग दासत्व के अवस्था में थे। दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, नौबत आया, एक मूर्ति बना गया मेरे प्रिय। भयंकर परीक्षा आया, लेकिन उस परीक्षा में लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? कि हम आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, हम आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, चाहे आप हमें मार डालिए, हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, फिर भी हम आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। ये होता है परमेश्वर का वचन में बने रहना। क्या आज हम बने हैं? हम थोड़ा सा लालच की हम प्रभु को ही बेच डालते हैं, प्रभु का वचन को ही तोड़ मोड़ कर देते हैं। प्रभु तो सब जानता है। क्रिश्चियन, एक विश्वासी का क्वालिटी क्या जानते हैं? एक विश्वासी की क्वालिटी परमेश्वर को आदर देगा। दानिएल से सीखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को सीखिए। लोगों ने एक विजाति के राजा के अंडर में, बंदवाई में, फिर भी वो लोगों ने वहाँ रहकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन आज का क्रिश्चियन को देखिए, कॉम्प्रोमाइज करता है, धन के लिए, पैसा के लिए आज कॉम्प्रोमाइज कर दे रहा है। परमेश्वर का आदर नहीं है मेरे लिए, दुखद बात है। समय और नहीं है। आज जो मैं भेद का बात है बता रहा हूँ इसहाक के बारे में, ये बातें अगर आप सुनोगे तो आपको अनंत जीवन की ओर ले चलेगा। आज हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए, आज हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो हम साथ परमेश्वर को इनकार करते हैं। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज मसीह समाज, क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन को पाना बहुत मुश्किल है मेरे। छाना जाएंगे, सब परीक्षा से गुजरेंगे। आप क्या सोच रहे हो? मसीह हो जाने के बाद, चर्च में, रजिस्ट्री में नाम हो जाने के बाद कि आप स्वर्ग में एंट्री कर पाओगे? कभी नहीं होगा मेरे, क्योंकि आपको परखा जाएगा।
ईसा के जीवन में एक परीक्षा, ईसा के परीक्षा से गुजर रहा। कल का समय था, देखिए चाहता था वो भागता था मिस्र में। एक बार उसका पिताजी भागा था मिस्र में अकाल का समय, लेकिन क्या हो परिणाम होगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ईसा परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारी बना, परमेश्वर का वचन का आधार बना। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि अगर वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हर मुसीबत में, हर प्रकार का दुख में, तकलीफ में परमेश्वर क्या करता है, हमारा सहायता करता है। जिस प्रकार देखते हैं दानिएल के जीवन में, दानिएल आज्ञाकारी बने, परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, इसलिए परमेश्वर उनके साथ में था। सिंहों के मांग में फेंकने के बाद भी परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर को बचाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग का झील में डाल दी, 7 गुना आग का झील। यहूदी बहुत थे, परमेश्वर को भय करने वाला बहुत यहूदी लोग थे, बंद भाई में थे, लेकिन हम देखते हैं कि 4 यहूदी वहाँ पर हैं। 3 यहूदी जो हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 यहूदी, ये लोगों ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सांसारिक राजा के पास, बेबीलोन राज्य के सामने इतने लोगों के पास, लोगों को बोले होंगे, अरे तुम लोगों ने भी जवान हो, तुम्हारा खेलने कूदने का दिन है, अभी आराम करने का दिन है, तुम लोग क्यों मनमानी कर रहे हो, और उसको अपना परमेश्वर को भूलो और मूर्ति को दंडवत करो। वो लोग बोले नहीं, चाहे सर कट जाए, चाहे मार दीजिए, हम दंडवत नहीं करेंगे। यही होता है परमेश्वर बने रहे। आ रहा है सतावट, आ रहा है, बहुत आ रहा है, भयंकर सतावट है। बहुत सारा मसीही आज गिर जाएंगे, चुने हुए भी गिर जाएंगे, चुने हुए लोग भी गिर जाएंगे, बहुत सारा प्रभु के दास भी गिर जाएंगे। ऐसा दुख आने वाला है, ऐसा क्लेश आने वाला है। उस टाइम पता चलेगा असली क्रिश्चियन कौन है। यही जगह में देखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इतना बड़ा बेबीलोन राज्य के साम्राज्य, यहूदी लोगों को बंधुआई में ले गया था। वहाँ पर यहूदी लोग हैं, लेकिन ये 3-4 व्यक्ति जो हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानिएल, इनका विश्वास को देखिए, पूरा हिला कर रख दी बेबीलोन साम्राज्य। परमेश्वर को बहुत ऐसे ब्लेस किया मेरे प्रिय। ये परीक्षा से लोग जब गुजरे ना, प्रभु उनको पद में नियुक्त कर दिया, राजा उनको पद में नियुक्त कर दिया। ये है ब्लेसिंग। कैसा मिला? कंप्रोमाइज करके मिला है नहीं। वो लोग परमेश्वर का वचन में बने रहें, परमेश्वर का आज्ञा में बने रहें, और परमेश्वर उनके साथ में रहा। ये सेकंड पॉइंट है, परमेश्वर हमारे साथ में किस प्रकार रहता है, जब हम उसका आज्ञा में बने रहते हैं। यूसुफ का जीवन को देखिए, यूसुफ के पास कोई व्यवस्था नहीं था, यूसुफ के पास कोई व्यवस्था नहीं था, कोई टीचिंग देने वाला नहीं था, कोई शिक्षा देने वाला नहीं था, कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, फिर भी वो विवेक के अनुसार जानता था कि परमेश्वर ही सब कुछ है, और कभी अपने जीवन से गलती नहीं किया। वो परमेश्वर का वचन में बने रहा, परमेश्वर का आज्ञा में बने रहा। वो स्वप्न जो देखा था, वो स्वप्न जो प्रतिज्ञा का जो वचन था, उसमें वो बना रहा और कभी भी गलती नहीं किया। और उसी दशा में, वो बने रहने की दशा में, परमेश्वर उसके साथ में रहा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको कितना ऊंचा उठाता है। बंधुआई में रहकर भी, एक जगह में रहकर भी उसको प्रधानमंत्री बना देता है। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर को अपना आधार जानता था, परमेश्वर को अपना सब कुछ मानता था। ये दूसरा पॉइंट है। अगर हम तीसरा पॉइंट को ध्यान करेंगे, अगर ईसा का तीसरा पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर को विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? वो जानता था परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। अगर हम परमेश्वर का विश्वास करेंगे, विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर का आज्ञा को मानना। विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। विश्वास के द्वारा हमारा जीवन को हमें बिताना है, अविश्वास के द्वारा नहीं। एक प्रभु के दास रहते थे जर्मुलो, उनका क्या अनाथालय था, 1000 बच्चों से ज्यादा उस अनाथालय में थे, लेकिन उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। विश्वास के द्वारा वो बच्चों को खाना देता था। एक समय आया उनको खाना मिला, नसीब नहीं हुआ, लेकिन उनका विश्वास था कि प्रभु जुगाड़ करेगा। एक हफ्ता से ज्यादा हो गया बच्चों को खाना नहीं, लेकिन उनका विश्वास है कि परमेश्वर जरूर खाना जुगाड़ करेगा। बच्चे लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो पास्टर भी प्रार्थना कर रहा है। सब कुछ खत्म हो गया था, राशन फासन सब कुछ खत्म हो गया था,
एक बार क्या हुआ, एक मिलिट्री गाड़ी उधर से गुजर रहा था और वहाँ पर रुका और वो आश्रम में गया और जाके पासवान से बातें कर रहे हैं कि हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। बोले पासवान बोले, जज बोले क्या हुआ? बोले कि हम लोग जा रहे थे, हमारा गाड़ी खराब हो गया है और एक्चुअली हम खाना लेके जा रहे थे लेकिन गाड़ी खराब हो गया है, क्या मतलब गाड़ी कब तक ठीक होगा? इसलिए जो खाना हम लाए हैं खाना को हम आश्रम में दे देना चाहते हैं, क्या आप राजी हैं? मेरे प्रियो जज लोग इतना रोए 1000 से ज़्यादा लोगों का खाना उस गाड़ी में था और वो खाना ला कर दिए उस आश्रम में। वो बच्चे लोगों ने खा के परमेश्वर ऐसा ही आशीष करता है जो विश्वास में बने रहता है। जो परमेश्वर को विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसहाक के पास ये जो तीसरा गुण था वो परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या परमेश्वर पर वो विश्वास किया। उसके बाद हम देखते हैं कि केवल परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, चौथा गुण क्या था जानते हैं? तीसरा गुण था विश्वास किया, चौथा गुण था विश्वास किया और काम किया। खाली विश्वास करने से नहीं होगा मेरे पे, विश्वास के साथ साथ कर्म को जोड़ना है। अगर हमारा विश्वास कर्म सहित ना हो तो वो मुर्दा है। याकूब का पत्री कहता है, याकूब को अगर हम 2 अध्याय को निकालेंगे, याकूब 2 अध्याय उसका अगर पढ़ाई करेंगे 16 पद से, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। 15 से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। यदि कोई भाई या बहन नंगे घोड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। इसहाक विश्वास किया और परमेश्वर ने जो कहा था विश्वास के अनुसार वो बीज को बो दिया। इसको कहा जाता है विश्वास मतलब कर्म सहित विश्वास। हम करते हैं कर्म सहित विश्वास। आदम हवा को परमेश्वर ने कहा उस फल को कभी नहीं खाना, उस फल को नहीं खाना। तो सब खा सकता है लेकिन उसको नहीं खाना, लेकिन उसको भी खा लिया। इसका मतलब क्या है? हमको परमेश्वर कहता है कि तू 10 देना, 90 भाग हमारा रहता है, बाकी 10% प्रभु का रहता है। लेकिन न्याय नियम में 10% नहीं, आप जिस सोच के अनुसार जितना भी दे सकते हो, लेकिन 10% के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम क्या करते हैं 10 को भी निकल जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन में ब्लेसिंग आता ही नहीं है। अभाव दिखता है, घटी दिखता है, कमी दिखता है। प्रभु खुद बोलता है कि नहीं खाना, लेकिन हम खा देते हैं। क्या हम कर्म से विश्वास कर पाते हैं? हम वादा करते हैं कि अगले संडे में चर्च चले जाऊंगा, लेकिन हम नहीं जाते। क्या हम विश्वास करते हैं? विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना, परमेश्वर में बने रहना है। तू मुझ में बना रहे, मैं तुम में बनाऊं। किस प्रकार बना रहेंगे? जब हम उसका काम को करेंगे। इसका को कहा गया था तो यहीं पर हल जोतना और बोना, और तुम्हें वहीं पर आशीष मिल जाएगा। इसका उसी के अनुसार किया, देखा 100 गुना फल पाएगा। ये 4 नंबर पॉइंट था। और 5 नंबर पॉइंट मेरे 5 नंबर पॉइंट पवित्रता, होलीनेस। पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु को धन्यवाद करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना। एक पद को निकालेंगे, रोमी 12 अध्याय 1 पद से हम ध्यान करेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसहाक का क्वालिटी था, वो अपने जीवन को पवित्र करता था, हमेशा पवित्र करके काम करता था। कभी उसके जीवन में गलती नहीं करता था, बोलने का मिस्टेक नहीं करता था।
प्रकार हम देखते हैं कि यूसुफ का जीवन में, यूसुफ को फिर उनका जो बीवी था उसका नज़र था कि मेरे साथ आकर सो, मेरे साथ सो, तो यूसुफ ने मना किया, नहीं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं कर सकता। तो ईसा का जीवन में ऐसा था, मेरे होलीनेस था, पवित्रता था। तो हम ये जो 5 क्वालिटी ईसा के अंदर में था, 5 जो भेद ईसा को पता था और ये भेद के अनुसार वो चला, तो उसको 100 गुना फल मिला। अगर आप आपके जीवन में आशीष पाना चाहते हो, 100 गुना फल पाना चाहते हो, तो परमेश्वर की आज्ञा में बने रहिए। दुख आए, सुख आए, क्लेश आए, ये लोग दुख की अवस्था में थे, क्लेश की अवस्था में थे, हम अति सहज आज्ञा को पालन करते, कठिन आज्ञा को हम ठोकर मारते। और उसे लोग क्या करते थे, पुदीना, जीरा, पानमोरी जो बेचते थे, जो बचता था उसी को देते थे प्रभु को दान। लेकिन वो विधवा क्या करता था, अपने जीविका, अपना सारा जीविका दे दिया। तो प्रभु ने कहा, विधवा ने ज्यादा, आप छुपा छुपा के देते हो, तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? सब देख रहा है। लेकिन आप एक चीज को खो रहे हो, आशीष को खो रहे हो, और स्वर्ग में जाने के लिए वंचित हो रहे हो। ईसा का 5 क्वालिटी, 5 इससे उसके साथ में था। पहला क्वालिटी था वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करा, मतलब आज्ञाकारी बना। पहले से आज्ञाकारी था। हम जो अगर छोटे छोटे विषय में आज्ञाकारी बनेंगे ना, तो बड़ा विषय भी हमारे जीवन में आज्ञाकारी हो जाएगा। आज हम छोटे छोटे विषय में भी आज्ञाकारी नहीं है। सेकेंड पॉइंट था वो परमेश्वर उसके साथ में था। क्यों साथ में था? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञाकारी था, परमेश्वर के वचन को पालन करता था, परमेश्वर जो कहा था उसको फॉलो कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ में था। थर्ड क्वालिटी था वो परमेश्वर के वचन को विश्वास किया। फोर्थ क्वालिटी था वो परमेश्वर के वचन को विश्वास केवल नहीं किया, परमेश्वर के वचन को विश्वास करके आज्ञाकारी बना, मतलब कर्म किया। हम क्या कर रहे हैं? यीशु को जो परमेश्वर बोला था, तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तू सफलता को पाओगे। किस लिए पाओगे? उसका वचन को मानोगे, तो उसका वचन में बने रहोगे, उसका वचन को पालन करोगे। दाएं बाएं देखना नहीं है, मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं। इसहाक मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं किया। अगर मनुष्य के ऊपर भरोसा करता तो वो मिस्र में चला जाता। वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसका परमेश्वर पर विश्वास था, परमेश्वर पर भरोसा था और आज्ञाकारी बना, मैंने कर्म किया। चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट, अपने जीवन को हमेशा पवित्र करता था, कोई गलत काम नहीं करता था, परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वो चीज करता था। इब्रानी का लेखक क्या कहता है? इब्रानी का लेखक अगर हम ध्यान करेंगे 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय और उसका 5 पद से पढ़ाई करेंगे। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखा और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक 7वां पीढ़ी में था। अगर पहला पीढ़ी से लेकर आएंगे हनोक का तक आएंगे, तो वो पहला पीढ़ी से लेकर 6वां पीढ़ी तक कोई मोमेंट नहीं देखते। सब जन्म होते हैं, मर जा रहे, जन्म हो रहे, मर जा रहे, कोई प्रभु का उपस्थिति में नहीं चल रहा है। लेकिन हनोक के बारे में क्या टेस्टिमनी दिया जा रहा है? वो विश्वासी से उठा लिया गया, परमेश्वर का वचन में वो चलता रहा, परमेश्वर के साथ में चलता रहा, इसलिए परमेश्वर उसको उठा लिया। कारण परमेश्वर उससे खुश था। क्या आज परमेश्वर आपसे खुश है? अपने हृदय को झांकिए मेरे प्रिय, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो रहा है। इसहाक के जीवन में जो 5 क्वालिटी था मेरे प्रियो, ये 5 क्वालिटी के द्वारा परमेश्वर उससे खुश था, प्रसन्न था। इसीलिए परमेश्वर काल के समय में वो बोया जोता उसमें भी ब्लेसिंग कर दिया। आपके जीवन में अगर सूखापन रहेगा मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर बीमारियां रहेगा, आपके जीवन में अशांति रहेगा मेरे प्रियो, और ये 5 प्रकार का गुण को आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे, तो आपका जीवन में सूखापन दूर हो जाएगा, अशांति दूर हो जाएगा, और आपका जीवन में जो टेंशन रहेगा टेंशन भी दूर हो जाएगा, और आपको प्रभु 100 गुना आशीष देगा, ब्लेस करेगा। इसका तो 100 गुना आशीष मिलेगा, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 40 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 80 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना फल। 100 गुना फल पाने के लिए ये 5 प्रकार का क्वालिटी अपने जीवन में लागू कीजिए, तब जाके आपको 100 गुना फल मिलेगा और आप प्रभु के राज्य के लिए
आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आपका आत्मिक उन्नति लेवल पर लेवल बढ़ जाएगा। इसहाक 100 गुना फल पाया और उस देश में महान पुरुष हो गया। परमेश्वर हमको महान बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाना चाहता है, नीचा नहीं करना चाहता है। कारण क्या है? उसके शर्तों को हमें मानना है, उसका कंडीशन जो अप्लाई है, उसका जो कंडीशन है वो कंडीशन को पूरा करना है। बाइबल में हम देखते हैं जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता रहता है तो उसका जीवन में बहुत ऐसा आशीष मिलता है। हम देखें कि इस्राएल का जो पहला राजा साउल था, परमेश्वर से वाचा बांधा था कि तू अगर मेरी विधियों में चलोगे, मेरे नियमों में चलोगे तो मैं तेरा राज्य को पूरा स्थिर करके रखूंगा, बढ़ाऊंगा। लेकिन वो क्या किया जाते हैं? परमेश्वर का विरुद्ध में काम किया, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चला, वो अपने मर्जी का मालिक खुद बना। इसीलिए परमेश्वर उसका राज्य को छीनकर दाऊद को दिया गया। दाऊद एक दिन अपना समझ का सहारा लिया, गलती किया, दंड मिला, लेकिन दाऊद समझ गया मेरे प्रिय, और फिर से वो परमेश्वर के साथ में चला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। हम गलती करेंगे तो हमारा जीवन में आशीष नहीं आएगा। बाइबल कहता है तू मेरे बात को मानोगे तो मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे बात को मानोगे, पालन करोगे तो मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। जिस प्रकार यूसुफ को परमेश्वर ने कहा तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तो पैर रखते हुए जगह तेरे नाम मिल जाएगा, तो सफलता को पाओगे। आज मसीह जीवन, आज मसीह कलेश, आज अगर परिवार को देखें, मसीह परिवार को देखेंगे, आशीष क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नहीं डरते हैं, परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। प्रभु को एक सुंदर नौकरी दिया है, प्रभु को सुंदर परिवार दिया है, सुंदर बिजनेस दिया है। किस लिए दिया जाता है? क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है आपको भी परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब क्या जानते हैं? उसका आज्ञा को पालन। और पिता आपका हर आवश्यकता को, हर जरूरत को पूरा करेगा। जब हम उसके इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसको हम खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, तब वो हमारा जीवन में आश्चर्य करेगा, मिरेकल करेगा। आज हमारे जीवन में आशीष नहीं होने का कारण क्या जानते हैं? ये 5 क्वालिटी हमारे जीवन में हम परमेश्वर का आज्ञा को कंप्लीट नहीं करते, पूरा नहीं करते। हिस्सा कंप्लीट पूरा किया। हम परमेश्वर हमारे साथ क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम कंप्लीट आज्ञा को पूरा नहीं करते, कंप्लीट नहीं चलते, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ में नहीं रहता है। जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तब हम उसको पुकारते हैं। जब सब कुछ ठीक रहता है तब परमेश्वर को भूल जाते हैं। गिरजा का प्रार्थना कुछ नहीं होता है। जब तकलीफ आता है, जब समस्या आता है, तब प्रभु 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 बोलते हैं। ये विश्वास का लक्षण है। दुख हो या सुख, जिस प्रकार आयुब ने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, क्योंकि हम नंगा आए थे, नंगा जाएंगे, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम दिया। आयुब अपने मुखों से कभी प्रभु का निंदा नहीं की। मेरे प्रियो, जो प्रभु का निंदा करता है, जो विश्वासी, जो पासवान प्रभु का निंदा करता है, उनके जीवन में आशीष कभी नहीं मिलेगा। आशीष तो नहीं देखेगा, भेद के बातें भी उनको पता नहीं चलेगा। इस शख्स से सीखिए प्रभु के बात को माना, आज्ञाकारी बना, प्रभु के साथ में रहा, उनको विश्वास किया। जब तक अकाल है, देखिए उसका विश्वास को देखिए, कभी भी एक दिन नहीं डगमगा, कभी भी क्वेश्चन नहीं किया, कभी भी को प्रश्न नहीं किया कि प्रभु अकाल का समय में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। स्थिर रहा, बने रहा। विश्वास के साथ साथ जोया और बोया, साथ में पत्नी भी है। दोनों पति पत्नी मिलकर प्रभु से प्रार्थना की, विश्वास के साथ प्रभु का आज्ञा को पालन किए। आज कलीसिया, आज परिवार को अगर देखेंगे, पति विश्वास करता है लेकिन पत्नी विश्वास नहीं करता है। पत्नी हमेशा कंप्लेन करता है, आप सेवा करते हो, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए मंडली नहीं बढ़ता है, इसलिए आत्मिक उन्नति नहीं होने पाता है। इसलिए समस्या से, और भी जो समस्या आता है और उससे जबरन समस्या आ जाता है। एक पास्टर होने के नाते, प्रभु के दास होने के नाते सच्चा विश्वासी झूठा नहीं, दिखावटी काम मत। अगर होना है तो रियल क्रिश्चियन बनिए, न तो जहाँ से आप आए थे वहाँ फिर से चले जाइए। प्रभु को जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन एक बात को जान लीजिएगा, इंसान जो बोलता है वही काटता है। समय और नहीं है, बहुत अल्प समय है प्रभु का आगमन। इसलिए ये 5 प्रकार चीजों को अपने जीवन में मजबूती से बांध कर रख लीजिए। पहला पॉइंट है, हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। दूसरा,
परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। हम आज्ञाकारी बनेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। तीसरा, परमेश्वर को विश्वास करना है। चौथा, विश्वास केवल नहीं, विश्वास के साथ कर्म भी करना है। खाली विश्वास करके घर में बैठने से नहीं होता है। प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, मनन कीजिए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, स्थिर रहिए। इसका धैर्य रखा, इसका स्थिर में रहा, संयम रखा। वो जानता था कि वो यहोवा सर्वशक्तिमान ईश्वर, अब्राहम का परमेश्वर को जानता था, पिता का परमेश्वर को जानता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना जीवन को हमेशा पवित्र करके रखता था। कभी भी अपने मुंह से प्रभु का निंदा नहीं की। लेकिन हमारा कुछ थोड़ा हो जाने से हम कितना निंदा कर देते हैं, कितना गाली दे देते हैं। इसलिए हमसे प्रभु खुश नहीं है। दिखावटी गिरजा जाना, दिखावटी गीत गाना, दिखावटी बाजा बजाना, दिखावटी अन्य भाषाएं बोलना, अगर आपके जीवन से प्रभु खुश नहीं है तो आप जितना भी गिरजा जाइए, जितना भी बाजा बजाइए, जितना भी आराधना कीजिए, अन्य भाषाओं का प्रार्थना कीजिए, कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप जिसके लिए प्रार्थना करते हो उसका विश्वास उसको चंगा करता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगा नहीं होता है। हाँ, आपका जीवन अगर ठीक है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। इसीलिए ये 5 पॉइंट को अपने जीवन में लागू करके रखिए। इसका 100 गुना आशीष क्यों मिला, किस प्रकार मिला? क्योंकि ईसा के पास प्रभु को खुश करने के लिए 5 पॉइंट था। इसीलिए ईसा 100 गुना फलाया। कल के समय में भी हम देखते हैं कि 100 गुना फलाया। सब देखकर चकित हो गए, सब देखकर घबरा गए, बाप कैसा हो गया। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। आइए